हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सब? एकदम आप सब बहुत मस्त होंगे, एकदम पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के बेहतरीन से क्लास में जुड़ना मन करिए। आज आपको क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के बारे में बताएंगे, ठीक है ना? इस क्लास में सिर्फ आपको संख्याएं के बारे में बताएंगे क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास है। आज इंट्रोडक्शन क्लास, उसके बाद अगला क्लास में आपको चैप्टर वाइज मतलब कि प्रश्नावली के माध्यम से आपको बताया जाएगा। प्रश्नावली 1, 2, 3, 4, 5। इसमें सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन संख्या के बारे में और बेसिक क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना? तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं पहला है क्या, वास्तविक संख्या। इस चैप्टर में सबसे पहले क्या समझना, वास्तविक संख्या। तो पहले वास्तविक संख्या को जानने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक पता रहना चाहिए। बेसिक पता क्या रहना चाहिए? चलिए बेसिक के बारे में आपको गहराई से बताते हैं, ठीक है ना? बेसिक के बारे में सबसे पहले बेसिक मेरा है, अंक क्या है बताइए। जानते हैं तो अंक क्या है? तो अंक देख सकते हैं, अंक ये क्या है अंक? तो आपने बचपन से देखे होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। इतना तो आप जानते हैं। इसी को तो अंक कहते हैं। अंक किसे कहते हैं? तो अंक यही है अंक। इसी से संख्या मिलकर बनता है। जैसे कि मान ले 34, ये संख्या है। क्या है? संख्या है। तो संख्या, ठीक है ना? तो अंकों से जो मिलकर प्राप्त होता है, अंकों से जो मिलकर बनता है उसे हम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो घबराना नहीं है। जैसे 576 ले लें या 898 ले लें, 898 ले लें, तो ये सब क्या संख्या है? तो संख्या क्या है? संख्या अंकों से मिलकर जो प्राप्त होता है उसे हम संख्या कहते हैं। अंकों से मिलकर जो प्राप्त होता है उसे हम संख्या कहते हैं। लेकिन अंक क्या है? तो अंक ये 0 से लेकर 9 तक की, 0 से लेकर जो 9 तक है वो अंक है। क्या अंक है? तो अंक समझ गए क्या है? अंक 0 से लेके 9 तक की अंक को कहते हैं। 0 से लेके 9 तक को अंक कहते हैं, ठीक है ना? तो संख्या क्या है? अंकों से जो मिलकर बनता है उसे संख्या कहते हैं, ठीक है ना? अंकों से जो मिलकर बनता है उसे हम संख्या कहते हैं। तो समझ गए? समझ गए। और अंकों की संख्या क्या होता है बताइए? अंकों की संख्या, अंकों की संख्या क्या होता है? अंकों की संख्या 10 होती है। गिन लीजिए, 9 1 10। अंकों की संख्या कितने होते हैं? 10 होते हैं। याद रखिए। और संख्या कितने होते हैं बताइए? संख्या, सिर्फ संख्या बोले। संख्या इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट, अनंत होते हैं। क्या होते हैं? अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो यह आपका बेसिक था। ये क्या था? आपका बेसिक था। तो अगला चलिए क्या समझते हैं? अगला चलते हैं। आपको सबसे पहले याद आना चाहिए प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत बोलिए या प्राकृतिक बोलिए, बात एक ही है, ठीक है ना? प्राकृत संख्या क्या है बताइए? तो नेचुरल नंबर। सबसे पहले हेडिंग दीजिए, ये प्राकृत संख्या क्या है। बेसिक समझ गए होंगे तो प्राकृत संख्या हेडिंग दीजिए। क्या है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं। NATURAL, नेचुरल नंबर बोलते हैं। बताइए प्राकृत संख्या है क्या? तो प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। जैसे कि देख, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डॉट डॉट डॉट। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। इधर हम दे सकते हैं जितना भी, इसमें माइनस भी हो सकता है। तुम गिनती की संख्या ने बोला, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या माइनस, छोड़िए ना, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। जितना भी गिनती है, ठीक है ना? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। -1, -2, -3, ये सब क्या है? गिनती की संख्या है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो लिखते हैं गिनती की संख्या। सबसे पहले गिनती की गिनती की संख्या को
प्राकृत संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 गिनती की संख्याओं को प्राकृत। अब आपसे पूछा जाएगा सवाल कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। क्या सबसे छोटी? सबसे सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। 1 या 1 बोलो, बात है कि तो आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? इनफिनाइट। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या इनफिनाइट होता है। और सबसे पूछेगा 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है ना? 10 हो जाएगा। तो याद रखिएगा। तो प्राकृत संख्या के बारे में आप समझ गए, इतना सही आता है प्राकृत संख्या के बारे में। तो प्राकृत संख्या में जान गए, तो अगला चलिए, अगला क्या है? अगला एकदम बेहतरीन सा संख्या है, ठीक है ना? अगला आपका आता है पूर्ण संख्या। क्या हेडिंग दे दीजिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर बोलते हैं। होल होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या होल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना? पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर। पूर्ण संख्या है क्या? बताइए, सीधी सी बात है। पूर्ण संख्या है क्या? होल नंबर है क्या? तो प्राकृत संख्या क्या? प्राकृत संख्या हो गया 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। प्राकृत संख्या में जीरो को भी शामिल कर दिया जाए, प्राकृत संख्या में जीरो को भी शामिल कर दिया जाए, तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। ठीक है ना? होल नंबर बन जाता है। तो पूर्ण संख्या है क्या? बताइए। वैसी प्राकृत संख्या जिसमें जीरो को भी शामिल किया जाए, वैसी प्राकृत संख्या जिसमें जीरो को भी शामिल किया जाए, तो उसे हम होल नंबर बोलते हैं, जिसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो क्या है? चलिए लिखते हैं परिभाषा। समझ गए? तो लिखते हैं परिभाषा। पूर्ण संख्या क्या? तो वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जिसमें वैसी प्राकृत संख्या जिसमें शून्य जीरो को भी शामिल किया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या वैसी प्राकृत संख्या जिसमें जीरो को भी शामिल किया जाए, उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं। क्या एग्जाम्पल में क्या है? जीरो को शामिल कर लिया गया है, बस। एग्जाम्पल में हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। जीरो को भी शामिल कर लिया, हो गया पूर्ण। डायरेक्ट पूर्ण संख्या याद करने का ट्रिक। जिसमें जीरो हो समझ लो पूर्ण संख्या, जीरो से जो स्टार्ट हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसमें भी पूछ सकता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है बालक। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इन्फिनाइट है। ठीक है ना? इन्फिनाइट। देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है?
सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफिनाइट हो जाएगा, अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत, अनंत। सबसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफिनाइट हो जाएगा। दो अंकों की सबसे छोटी प्राकृत, दो अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या? दो अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, इसका भी 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। तो यहाँ तक समझे? बताइए, यहाँ तक समझ गए तो चलिए अगला। अगला आता है क्या? अगला चलिए, अगला कौन सी संख्या है ये बताइए। ठीक है ना? अगला आपको हम बताएंगे भाज्य संख्या क्या है। सीधी सी बात, भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर बोलते हैं। भाज्य संख्या जिसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। बताइए इसका आंसर। कम भाज्य संख्या वैसे संख्या, भाज्य संख्या क्या होगा? वैसे संख्या जो एक से, स्वयं से और अन्य से। बताइए भाज्य संख्या क्या है? वैसे संख्या जो एक से, स्वयं से और किसी अन्य से भी विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या डायरेक्ट याद रहना है, जो एक से, स्वयं से और किसी अन्य से कटे उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या, जिसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इसका डायरेक्ट हो गया वैसी संख्या, लिखते हैं वैसी संख्या, वैसी वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक से, कोमा, स्वयं से और किसी अन्य से विभाजित हो, विभाजित विभाजित हो, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। बताइए भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक से, क्या बोले? एक से, स्वयं से और किसी अन्य से विभाजित हो, तो उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या में आ जाएगा क्या? एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे भाज्य संख्या 1 नहीं होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये एक से कटता है। 2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए 2 ये एक से कटता है और स्वयं से कटता है, लेकिन अन्य से कटता है, नहीं कटता है। 3 होगा? नहीं होगा। 3 नहीं होगा तो क्या होगा? 4 हो जाएगा। एक से कटता है, 2 से कटता है और क्या करता है? 4 से भी करता है। एक से मतलब स्वयं, एक से भी करता है, स्वयं से करता है और किसी अन्य से भी करता है। तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 9 9 भी हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 नहीं होगा, क्यों? 12 होगा, 13 नहीं, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? भाज्य संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। भाज्य संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं, सॉरी सॉरी बच्चे, कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, वो भी बताएंगे। ठीक है ना? तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें भी आपको पूछा जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, लिखते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो 4 है। सबसे छोटी भाज्य, बड़ी क्या है बताइए? सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है? इनफिनाइट है। सबसे बड़ी भाज्य संख्या इनफिनाइट है।
याद रखिए, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इससे इस चैप्टर से आपको सब्जेक्ट 2 नंबर या पूछेगा और ऑब्जेक्टिव पूछेगा 5 नंबर, इससे नहीं आता है। ये इस चैप्टर से इस चैप्टर में आपका बेसिक है, इसको मतलब मजबूत कर लीजिए, ठीक है ना। आपको जो हम बता रहे हैं उसको बस डायरेक्ट खोपड़ियों से कर लीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या इनफाइनाइट हो गया, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। क्या होगी? 4 है, ये -4 नहीं, ठीक है ना, 4 है। तो भाज्य संख्या क्या है? जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य से भी कटे उसे भाज्य संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नहीं कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। सॉरी, मुंह से निकल गया, कॉम्प्लेक्स नहीं कंपोजिट है। क्या? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट 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 नंबर है। तो अगला संख्या पे चलते, अगला संख्या क्या है? अगला संख्या बता दो। अगला संख्या आपका क्या? अगला संख्या क्या बताइए? क्या अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या क्या है बताइए? अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम, प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर है क्या बताइए? प्राइम नंबर वही संख्या जो एक से और स्वयं से ही कटे, बस एक से और स्वयं से। बताइए, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से कटे उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल में क्या हो जाए? एग्जाम्पल में देखा जाए तो एग्जाम्पल में एक होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक से ही करता है और किसी से नहीं। तो ये दो हो जाए, क्योंकि एक से करता है, दो से, एक से स्वयं से करता है, ठीक है ना। एक से भी करता है और स्वयं से भी करता है, इसलिए ये दो हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, फिर चार नहीं होगा, पांच हो जाएगा, फिर छह नहीं होगा, क्या होगा? सात हो जाएगा, आठ नहीं, नौ नहीं, 10 नहीं, 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो लिखते हैं पहले परिभाषा। परिभाषा क्या है? देखिए, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हो, विभाजित हो तो उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। बताओ, अभाज्य संख्या क्या है? प्राइम नंबर क्या है? अभाज्य संख्या क्या है? इसका इंग्लिश होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? वही संख्या जो एक से कटे और स्वयं से ही कटे उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में तो अभी हम बताएं, दो बताएं, तीन, चार नहीं, पांच हो जाएगा, छह नहीं, सात हो जाएगा, आठ नहीं, नौ नहीं, 10 नहीं, 11, फिर 13, फिर 14 नहीं, 15 नहीं, 16 भी नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 हो जाएगा, डॉट डॉट। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स नहीं, मेरे मुंह से बार बार कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स निकल रहा है। सॉरी, प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर इसका एग्जाम्पल है। अब आपसे पूछेगा सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे डायरेक्ट लिखते हैं छोटी संख्या। छोटी क्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है, हाँ अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है और सबसे बड़ी, बड़ी क्या है? बड़ी इनफिनाइट। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है और सबसे बड़ी इनफिनाइट। अब दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 हो जाएगा। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 11 हो जाएगा, लिमिट है, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या समझ गए? अभाज्य संख्या समझ गए तो चलिए अगला।
ठीक है। अगला है सहभाज्य संख्या क्या है? सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या बताइए। कोई प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्या क्या है? को प्राइम नंबर वैसी संख्या जिसका एचसीएफ 1 होता है। सहभाज्य संख्या क्या है? जिसका एचसीएफ 1 होता है। जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल में 2 और 3 का अनुपात, इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। 15 और 16 ले लो, इसका एचसीएफ 1 होगा। 20 और 21 ले लो, इसका एचसीएफ 1 होगा। तो जिसका वैसी संख्या हो जिसका एचसीएफ 1 होता है उसे हम सहभाज्य संख्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। समझ के, जिसका एचसीएफ 1 होता है। एचसीएफ निकालने के लिए आपको बताएंगे, इसके अगले वीडियो में आपका एचसीएफ ही है और एचसीएफ बताएंगे, ठीक है ना। तो क्या एचसीएफ इसका निकालेंगे तो 1 होगा। तो चलिए, ठीक है, एचसीएफ निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले क्या सहभाज्य संख्या समझ में लिखते हैं, वैसी संख्या जिसका एचसीएफ 1 होता है, 1 होता है। एचसीएफ महत्तम समावर्तक, जिसका एचसीएफ 1 होता है, मतलब जिसका महत्तम समावर्तक 1 होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सहभाज्य संख्या होता है, उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 2 3 ले ले, क्या ले ले? 2 3 ले ले, 15 16 ले ले। ये क्या है? सहभाज्य संख्या, ठीक है। सहभाज्य जिसका आपको देगा, कोई नंबर से देगा, देख उसका पहले चेक करना है। यदि उसका एचसीएफ 1 आए तो समझ लेना सहभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। ये समझ गए ना? तो ये समझ गए। चलिए अगला, इस संख्याओं के बारे में सभी को अच्छा से पढ़ लेना है, ठीक है ना। अगला है आप परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बताइए। सीधी सी बात, परिमेय संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, सीधी सी बात, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या इंग्लिश में क्या है बताइए? परिमेय संख्या इंग्लिश में रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर, RATIONAL रेशनल नंबर बोलते हैं, NUMBER, ठीक है। देख गया नहीं है, ठीक है। परिमेय संख्या क्या है? रेशनल नंबर क्या है? व्हाट इज रेशनल नंबर? तो वैसी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। चलो, पी बाई क्यू के रूप में, ये हुआ पी बाई क्यू, ठीक है ना। पी बाई क्यू जैसे कि 22/7, सीधा सा इसका मान होता है पाई। ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। क्यों? क्योंकि ये पी बाई क्यू के रूप में है। 4 क्या है? ये क्या है? परिमेय संख्या है। 2 भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, एक है, ये परिमेय संख्या है। इसके भी नीचे कुछ एक है, परिमेय संख्या। ये -5, इसके भी नीचे कुछ नहीं, एक है, ये परिमेय संख्या है। जैसे कि हम ले लें 2.5, 2.3 ले लें, तो फाइनल ये भी होगा। क्यों? क्योंकि इसका तोड़ेगा तो ये क्या होगा? बट्टम आ गया, बट्टम आया ना। तो बट्टम में जो आएगा उसे, जो पी बाई क्यू के रूप में होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। तो परिमेय संख्या
सीधा सा बात लिखिए, परिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है, ठीक है ना, पूर्णांक है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जहां पी और क्यू एक पूर्णांक है। इसका एग्जाम्पल तो आप सब खुद ही बता देंगे। अभी हमने बताया क्या होगा, 4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 2 लिखते हैं, और क्या 22/7 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। परिमेय संख्या जितनी बट्टे में सब हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जो पी वाई क्यू जैसे देखे पी वाई क्यू के रूप में हो, समझ लेना है। इसलिए मान लो हम दे दिए 17/3 दे दिए, ये भी परिमेय संख्या, कुछ भी, बस बट्टा में रहना चाहिए। अब बट्टा में रहने से कटना नहीं चाहिए, इसके हम मान लें ये 10/5 ले लें, ये क्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या है। चलिए अगला डायरेक्ट चलते हैं, अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या समय हटाने दीजिए बढ़िया से। चलिए अगला अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रुकिए गलत नहीं रहा ना, अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर IRRATION, इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर क्या है बताइए? अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं हो, वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि लिखता बने, वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहते हैं एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में √3, √-5 और पाई हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में नहीं हो, के रूप में नहीं हो, तो वैसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। इसमें आपको बताएंगे कि √3 को प्रूव्ड करें, ये भी बताएंगे, लेकिन अगला क्लास में बताएंगे। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है, क्लास बताएंगे संख्या के बारे में और है, ठीक है ना। चलेगा अभी और 20 मिनट।
देख सकते हैं, ये समझ गए परिमेय संख्या। बताइए बताइए अगला। अगला आपको हम क्या बताएं? देखिए आपका अगला क्या, भिन्न संख्या क्या बताइए। भिन्न संख्या जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन नंबर। FRACTION, फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। FRACTION फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन नंबर। तो फ्रैक्शन नंबर है क्या? फ्रैक्शन नंबर भिन्न संख्या। समझिए भिन्न, देखिए आपको भिन्न ही नजर आ रहा है। क्या भिन्न? भिन्न मतलब बट्टा। वही संख्या जैसे हम परिमेय संख्या जैसे देखें ना, वैसे ये भी है परिमेय संख्या जो भिन्न में हो बट्टा में हो, बस सीधी सी बात है। वैसी संख्या क्या लिखेंगे? वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो दो बराबर, वैसी संख्या जो दो या दो से अधिक बराबर बराबर नहीं, देखिए वैसी संख्या जो बटन हो, डायरेक्ट वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में, बस पी वाई क्यू के रूप में हो, उसे भिन्न संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? भिन्न संख्या। देखिए ये तो हो गया परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या? वही संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में हो। भिन्न संख्या भी उसी तरह से बट्टे में, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, कुछ भी लेते हैं एग्जाम्पल में, बट्टे में डालना 13/15 ले लिया। क्या 13/15 ले लिया, कोमा 4/3 ले लिया, कोमा 2/5 ले लिया, कोमा डॉट डॉट डॉट। सिर्फ बट्टे में डालना चाहिए। भिन्न संख्या उसे पी वाई क्यू के रूप में, बस सीधी सी बात है। ये वही संख्या जो दो बराबर भागों में बटा हो, जैसे कि इसको अंश बोलते, इसको हर बोलते, इसी को फ्रैक्शन बार बोलते हैं। फ्रैक्शन बार ये तो है मेरा भिन्न संख्या जिसे फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। डायरेक्ट फ्रैक्शन नंबर आप समझ गए तो अगला चलते हैं। अगला आपका आएगा पूर्णांक संख्या, जो इसमें आप सभी को पता होगा। पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या जिसे हम इंटीजर नंबर बोलते हैं, इंटीजर नंबर बोलते हैं। बताइए इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या क्या है? इंटीजर नंबर वैसी संख्या, समझते हैं? देखिए ये रेखा पर है, यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनाइट। डॉट 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 इन्फिनाइट। ये क्या है? यही तो है मेरा पूर्ण संख्या। ये जो रेखा पे है जो शून्य है, तो शून्य रहित धनात्मक और ऋणात्मक को ही क्या बोलते? पूर्णांक संख्या बोलते। ये क्या धनात्मक है? धनात्मक जिसे हम पॉजिटिव नंबर बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है ना। ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक। ऋणात्मक जिसे हम निगेटिव बोलते हैं, यही है मेरा निगेटिव पॉजिटिव। शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चे। तो पूर्णांक संख्या, पूर्णांक समझ गए। इसमें जीरो के साथ धनात्मक और ऋणात्मक शामिल हो उसे हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो लिखते हैं एग्जाम्पल में यही हो गया।
लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है ना। तो पूर्णांक संख्या वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें शून्य सहित, शून्य सहित, शून्य सहित, शून्य सहित धनात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक हो उसे पूर्णांक संख्या बोलते। क्या बोलते? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में ये उतार लीजिए। पूर्णांक संख्या है वैसी संख्या जो शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो, मतलब सभी हो, धनात्मक और ऋणात्मक हो, उससे हम क्या करें? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्या में देखिए जीरो आ गया, धनात्मक, ऋणात्मक, 1 2 3 3 4 5 6 7 9 कुछ भी, जितने भी संख्या है ना, सब मेरा कोई भी ऑप्शन में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो पूर्णांक संख्या समझ गए, पूर्णांक संख्या समझ गए, तो अगला क्या आता है बताइए? अगला आपको बताएंगे रियल नंबर। देख सकते हैं हेडिंग यही है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या है, ठीक है ना। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या समझाने से पहले आपको एक और चीज बताएंगे, ठीक है ना। वास्तविक संख्या बताएंगे, क्या बताएंगे? सम संख्या। पूर्ण संख्या बता दिए, सम संख्या बताइए। सम संख्या, सम संख्या, इवन नंबर क्या है बताइए? इसका इंग्लिश होता है इवन। इवन नंबर क्या है? सम संख्या बताइए। सम संख्या वैसे संख्या जो दो से विभाजित हो। इवन नंबर क्या है? तो वैसे संख्या जो दो से विभाजित हो, उससे हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या बोलते हैं। वैसे लिखते हैं वैसे संख्या, वैसे संख्या जो दो से क्या विभाजित, विभाजित हो, वैसी संख्या जो दो से विभाजित हो उसे, उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या, सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, वैसी संख्या जो दो से विभाजित हो, सम संख्या कहते हैं। सम संख्या में देखते हैं, दो हो गया, 2 4, 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट डॉट, ये सम संख्या है। क्या 19 नहीं है, 14 है, सम संख्या। वैसी संख्या जो दो से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। तो सम संख्या समझ गए। अगला चलते हैं, अगला क्या है? विषम संख्या क्या है बताइए? आपको रियल नंबर भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आता है विषम संख्या क्या है बताइए? ये सब छोटा छोटा संख्या आपको, आप सभी को पता रहना चाहिए। क्या है विषम संख्या? विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या जिसे हम क्या बोलते हैं? ओड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओड नंबर। विषम संख्या क्या है जिसे हम बोलते हैं ओड नंबर? मतलब ओड नंबर क्या है? ओड नंबर क्या है? वैसी संख्या जो दो से विभाजित नहीं हो। सम संख्या में देखें जो दो से विभाजित उसे सम संख्या कहते हैं, और विषम संख्या में वैसी संख्या जो दो से विभाजित नहीं हो उसे हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। डायरेक्ट लिखते हैं वैसी संख्या,
वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया और 13 हो गया और 15 हो गया, फिर डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे हम विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, जितने भी हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये सब क्या है? ये सब विषम संख्या है। ऑड नंबर। क्या ऑड नंबर? आपको एक ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। सबसे 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या है। 2 अंकों की 2 अंकों की सबसे 11 और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है? इनफिनाइट। इनफिनाइट है, इनफिनाइट। तो आपको ये समझ गए। तो चलिए अगला चलिए। आपको हम चलिए अब वास्तविक संख्या क्या है बताइए? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या है? जिसे हम रियल नंबर बोलते हैं। REAL, रियल नंबर बोलते हैं। बताइए, वास्तविक संख्या वैसी संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या डायरेक्ट लिखते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, सम्मिलित रूप ना, सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो बताइए एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? वास्तविक संख्या सम्मिलित रूप को, ठीक है ना, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हो गया क्या? जितने भी हम परिमेय संख्या जैसे कि हम 4 ले लिए, ये क्या है? ये मेरा परिमेय संख्या है। रूट रूट 3 ले लिए, रूट 5 ले लिए, पाई ले लिए, 22/7 ले लिए। चलिए, ये क्या है? 22/7 ले लिए, डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, ये सब क्या एग्जाम्पल में वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या समझ गए? वास्तविक संख्या समझ गए? तो चलिए अगला। अगला क्या है? आपको काल्पनिक संख्या क्या है? ठीक है, काल्पनिक संख्या बताइए। आपको पता होना चाहिए काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर क्या बोलते हैं? इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इसे। काल्पनिक संख्या क्या है बताइए? काल्पनिक, इसे हम आयोटा से सूचित करते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा से सूचित करते हैं। काल्पनिक संख्या क्या है? काल्पनिक संख्या, तो काल्पनिक संख्या जिसे हम आयोटा से सूचित करते हैं। काल्पनिक संख्या सम संख्या थी क्या है? इमेजिनरी नंबर क्या है?
काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, ठीक है, काल्पनिक संख्या ऋणात्मक समझते हैं, निगेटिव का वर्गमूल करते हैं, क्या निगेटिव संख्याओं का वर्गमूल करते हैं, तो सीधा सा परिभाषा देखते हैं, क्या वैसी वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 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 ऋणात्मक ऋणात्मक का वर्गमूल निकालने से प्राप्त होता है उसे काल्पनिक संख्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं, बताइए। तो काल्पनिक संख्या वैसी संख्या जिसका वर्गमूल -1 जैसे आयोटा, ऐसे आयोटा से सूचित करते हैं, आयोटा बराबर क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला आयोटा, वैसी संख्या जो ऋणात्मक का वर्गमूल, ऋणात्मक का वर्गमूल जो प्राप्त हुआ उसी को काल्पनिक काल्पनिक संख्या बोलते हैं, आयोटा द्वारा सूचित करते हैं काल्पनिक संख्या को। निगेटिव का वर्गमूल जहां आपको मिल जाए उसे हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। आप एकदम बेहतरीन से कोई संख्या बताएंगे, जो लास्ट होगा उसके बाद क्लास को द एंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना, इसकी बात है, ठीक है ना। आपको सम्मिश्र संख्या के बारे में पता होना चाहिए, सम्मिश्र सम्मिश्र संख्या जिसे हम इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। बताइए सम्मिश्र संख्या क्या है, सम्मिश्र संख्या वैसी संख्या जो का वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के सम्मिलित, डायरेक्ट सम्मिलित रूप को, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, लिखते हैं। काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के सम्मिलित रूप को, सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। सम्मिश्र संख्या कहते हैं, एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एग्जाम्पल में 3 + 5 आयोटा, ये 3 + 5 आयोटा, ठीक है, ये एग्जाम्पल में होंगे। जैसे 2 + 3 आयोटा ले लें, जैसे 5 + 4 आयोटा ले लें, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या के सम्मिलित रूप को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। यही रहा कॉम्प्लेक्स नंबर, और आज का जो क्लास है यहीं पे समाप्त होता है, तो लिखते हैं द एंड, द एंड। मेरा नाम है तेज सर, क्या है, मेरा नाम तेज सर है। आपका क्लास यहीं पे समाप्त हुआ, वास्तविक संख्या का पहला लेक्चर हो चुका है। अगला लेक्चर में आप सभी को मिलेंगे, आप सभी से मिलेंगे, फिर आपको डायरेक्ट बताया जाएगा प्रश्नावली 1।